हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, हम सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स के सिलेबस को टारगेट करके मैं आपकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने इसकी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मेज़रमेंट, डाटा हैंडलिंग, उन सब की वीडियोज़ डाली हुई हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप जाकर उन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड अराउंड अस। देखिए, सीटेट के पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपकी डेली लाइफ में सॉलिड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड। सॉलिड मीन्स क्या? ऐसी चीज़ें जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हों, ठोस चीज़ें। तो अगर सॉलिड को क्लासीफाई करूँ तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं: लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। या फिर ऐसी फिगर्स जिनकी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो ठोस हैं, यानी कि वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट फिगर्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, CUBOID, क्यूबॉइड। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ऐसे। तो क्यूबॉइड के एग्जांपल्स ले सकते हैं हम डेली लाइफ से, जैसे मैच स्टिक हो गया, बॉक्स हो गया, तो ये सब क्यूबॉइड की शेप में होते हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ये ABCDEFGH, तो ये क्यूबॉइड हुआ। अब बात करेंगे क्यूबॉइड के फेसेस कितने होते हैं। फेसेस मीन्स एक तरीके से सरफेस या सतह कितनी होंगी क्यूबॉइड की। तो काउंट करते हैं। एक तो ये सामने वाली, एक ऐसी पीछे वाली, 2, एक इधर ये साइड 3, एक इधर ये साइड 4 और एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। तो क्यूबॉइड के 6 फेस होंगे। देखो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सामने, पीछे, इसी तरीके से साइड में और इधर साइड में 4 हो गए, और एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेस। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की एजिस की। एजिस होती हैं वो लाइन सेगमेंट जिनसे मिलकर कोई भी फिगर बनी हो। मीन्स सिंपल शब्दों में कहूँ तो लाइन की, हमें इस फिगर को बनाने के लिए कितनी लाइन की नीड है, कितनी लाइन हमने इसमें ड्रॉ करी हुई हैं, वो होती हैं इसकी एजिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंट करना कि इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं। तो एक तो ये AB, इधर इसके पीछे EF 2 हो गई, फिर ऐसे 3, 4, इसी तरीके से ऊपर 5, 6, 7 और 8। तो 4 लाइन तो नीचे हैं। मैं अलग से निकाल के दिखाऊं इस तरीके से, ऐसे ही 4 लाइन तो नीचे हैं और ऐसे ही सेम 4 लाइन ऊपर है। तो 8 तो ये हो गई। अब ध्यान से देखिए, इसके अलावा ये 4 लाइन ऐसे, ये वर्टिकल में भी है, खड़ी हुई भी 4 लाइन है, तो 4 लाइन ये। तो कितनी बार 4 लाइन ली हमने? 3 बार। तो 4 ये 3 में गुना करेंगे 12। तो इसका मतलब इस फिगर के अंदर 12 एजेस हैं, 12 लाइंस हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्टेक्स, या फिर वर्टिसेस बोल देते हैं। ये होते हैं कोने, ऐसा पॉइंट जहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट मिल रही हैं, या ये कहूँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों एक पॉइंट पर ऐसे, जैसे यहाँ पर है, ये तीनों मिल रही हैं, लेंथ, ब्रेथ और ऊपर से हाइट भी। तो ये होते हैं वर्टिसेस या फिर कोने। तो देखिए, हमारी फिगर के अंदर जो क्यूबॉइड है, इसमें कितने कोने हैं, काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने वर्टेक्स हैं या फिर वर्टिसेस? इसके अंदर 8 वर्टिसेस हैं। तो ये है क्यूबॉइड के बारे में। आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ऐसे ही आ सकते हैं। कोई बॉक्स दे दिया तो पूछ लेंगे, बताइए इसके कितने फेस हैं, या फिर बताइए इसके कितने एजेस हैं। कई बार आपको क्वेश्चन देके पूछ लेंगे, ये एक क्यूबॉइड है, बताओ ये फ्रंट व्यू से कैसा लगेगा, मीन्स सामने से देखने से कैसा लगेगा। हम इसे सामने से देखें तो बस एक स्क्वायर दिखाई देगा। पूछ लेंगे ये टॉप व्यू से कैसा लगेगा, साइड व्यू से कैसा लगेगा। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में व्यूज़ भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से व्यू से आपकी फिगर कैसी दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिड की, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, वो है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है कि जो क्यूबॉइड है उसकी
लेंथ ब्रेथ हाइट यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मेज़रमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्यूब में तीनों का मेज़रमेंट, तीनों का माप सेम रहेगा। जितनी हम लंबाई लेंगे उतनी ही चौड़ाई लेंगे और उतनी ही हम ऊंचाई लेंगे। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसे हम स्क्वायर की हेल्प से बनाएंगे और क्यूबॉइड को हम रेक्टेंगल की हेल्प से बनाएंगे। तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार इस तरीके से। ये हो गया क्यूब। इसके बहुत ही कॉमन एग्जांपल है डाइस। जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है वो एक क्यूब शेप में होता है। उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। और अगर बात करें हम इसके फेस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में, तो ये तीनों क्यूबॉइड के जैसे ही सेम होते हैं। क्यूबॉइड की तरह ही इसमें 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं सेम, वही बस लेंथ का अंतर होता है, उसमें अलग अलग हो सकती हैं, इसमें तीनों सेम रहेंगी। और 8 ही इसके अंदर वर्टिसेस होते हैं, कोने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर एक इस तरह की फिगर होती है, इस शेप में, ऊपर और नीचे भी सर्कुलर, और ये फिगर है ये खुद भी एक सर्कुलर कर्व फिगर होगी। अगर हम बात करें कि इसके फेसेस कितने होंगे, तो फेसेस होंगे इसके 3। 2 तो ये फ्लैट फेस इस तरीके से सर्कुलर शेप में, और एक होगा ये कर्व्ड फेस। ये लाइंस जस्ट मैंने बनाया, ड्रॉ किया इसलिए लग रहा है, अदरवाइज़ अगर रियल हो तो ये गोल होता है, कर्व्ड होता है। तो इसके होंगे 2 फ्लैट फेस एंड 1 कर्व्ड फेस, और एक कैसा होगा, कर्व्ड फेस। ये दोनों जो हैं ये तो फ्लैट फेस है और ये है आपका कर्व्ड फेस। बात करें कि इसकी एजेस कितनी होती हैं, तो इसके अंदर 2 एजेस होती हैं और वर्टिसेस नहीं होती। इसके अंदर कोई भी कोना नहीं है। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे डेली लाइफ से ले लें आप, पिलर हो गया कहीं इस तरीके से, ये पिलर हो गया, या फिर सिलेंडर जो डेली यूज़ में कुकिंग में यूज़ होता है वो भी इसी शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का। या खाने बनाने में जो बेलन होता है वो भी इस तरीके से होता है ना, ऐसे। तो एक सिलेंडर तो ये होता है, और 2 जो साइड में पकड़ने के लिए होते हैं ये भी सिलेंड्रिकल शेप के ही होते हैं, ऐसे। तो इसके अंदर 3 सिलेंडर होते हैं, एक बड़े वाला सिलेंडर और 2 ये साइड में जो होते हैं हैंड पकड़ने के लिए, ये छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सॉलिड की, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कोन। इसकी फिगर कुछ इस तरीके से होती है। एक साइड तो आपका होगा सर्कुलर और 2 ये ऐसे लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बना है। तो अगर बात करें हम इसके फेसेस कितने हैं, तो इसके अंदर होते हैं आपके 2 फेस। एक फेस तो ये वाला सर्कुलर जो है, ये तो फ्लैट फेस हो गया आपका, फ्लैट फेस, और एक ये वाला, ये हो जाता है आपका कर्व्ड फेस। तो फेसेस होंगे इसके अंदर 2। अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर एजेस कितनी होंगी। इसके अंदर एक ही एज होगी। और अगर हम बात करें वर्टेक्स यानी कोने कितने होंगे, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है जहाँ पर ये लाइंस मिल रही हैं जाकर, तो इसका कोना एक ही होगा, इसके अंदर हमारा एक ही वर्टेक्स होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपका एग्जाम्पल्स में लिख देती हूँ, आइसक्रीम कोन हो गया, या फिर आपका जोकर कैप हो गया, जोकर कैप भी इसी शेप में होती है ना, या बर्थडे कैप हो गई, बर्थडे कैप भी जो होती है वो आपकी इसी शेप में होती है, कोन की शेप में। इसके बाद हम बात करेंगे एक और सॉलिड शेप की, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, या हम कहें सॉलिड अराउंड अस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, वो है आपका स्फीयर। कुछ इस तरह से होता है। ये भी आपकी एक 3D फिगर है, यानी ऐसी फिगर जो ठोस है और जिसकी वॉल्यूम है। 3D के लिए अगर हम मेनली बात करें तो वो फिगर होती हैं जिसकी वॉल्यूम होती है।
2D में तो ऐसी फिगर होंगी जिसकी एरिया और पैरामीटर ही हम निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल या परिमाप, लेकिन जो 3D होती है उसका हम आयतन भी निकाल सकते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें फेसेस कितने होते हैं स्फीयर में, तो स्फीयर का एक ही फेस होता है और जो कि कर्व्ड है। आप स्फीयर का एग्जांपल ले लीजिए बॉल को आप देखेंगे सभी साइड से वो कैसी है, कर्व शेप की है, गोलाकार शेप की है। तो हम बात करेंगे इसका फेस होता है एक। अगर हम बात करेंगे इसकी एजेस कितनी होती हैं, तो इसमें कोई एजेस नहीं होती हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे वर्टेक्स कितने होते हैं, तो इसके अंदर कोई वर्टेक्स नहीं होते, 0 वर्टेक्स होते हैं। तो स्फीयर के अंदर एक ही फेस रहेगा जो कि सर्कुलर, या फिर हम बोल सकते हैं उसे आपका कर्व्ड फेस। सो फ्रेंड्स, ये वो सब सॉलिड्स हैं जो आपको डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं, और सीटेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं, सॉलिड दे दिया आपको, उसका व्यू पूछ लिया कि आगे से कैसे दिखता है, टॉप व्यू से कैसे दिखता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये रियली हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आपके जो कमेंट्स और क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।